अच्छा श्रीवास्तव जी, ये जो लीला हुई है ये कार्तिक के महीने में हुई है। कार्तिक मास अभी आने वाला है, शरद पूर्णिमा के बाद। कार्तिक मास को दामोदर मास बोलते हैं क्योंकि आगे मैया ने इस लीला में ही कन्हैया को बांधा है। तो कन्हैया को बांधा है तो इस कारण से मैया ने बांध दिया, तो लाला का नाम पड़ गया दामोदर। श्री कृष्ण को दामोदर भी कहते हैं। दामोदर का मतलब दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। बोले पेट में रस्सी बांधी तो नाम पड़ गया दामोदर। कार्तिक के माह में वैष्णवों को अपनी सेवा पूजा बढ़ा देनी चाहिए। हम लोग यदि 10 माला करते हो तो कार्तिक में कम से कम 15 करें। अपनी जो भी सेवा है, पूजा है, कार्तिक के महीने में वैष्णवों को, भक्तों को वो बढ़ा लेनी चाहिए। अब कार्तिक आ रहा है तो 2-3 बातें आपको बतला देते हैं कार्तिक में क्या करना है। पहला तो कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। भैया थोड़ा सा बढ़ा देना इसको। कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। तो हो सके तो ब्रह्म बेला में कार्तिक में सवेरे उठ करके स्नान करना चाहिए, सवेरे सवेरे कार्तिक स्नान। और दूसरा स्नान के बाद में है, क्या हो रहा है कार्तिक माह में, एक तो स्नान, दूसरा तुलसी का अर्चन। तुलसी महारानी की पूजा की विशेष महिमा कार्तिक में है। वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए, पर कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा खूब करें। नित्य जल चढ़ाएं, उनको धूप दीप आदि से पूजा करें, भोग लगाएं और परिक्रमा करें। कार्तिक के पूरे महीने पूजा के बाद परिक्रमा करें तो कैसे करें श्रीवास्तव जी? किसी चौकी पे तुलसी जी का गमला रख लीजिए और उसी पे ठाकुर जी, सालिग्राम जी आदि जो है उनका सिंहासन रख लीजिए। तो तुलसी सालिग्राम दोनों की जोड़े से परिक्रमा करनी है, अकेले तुलसी जी की नहीं। भगवान को बिठा लीजिए, सालिग्राम जी को बिठा लीजिए, तो सालिग्राम जी के सहित या ठाकुर जी के सहित तुलसी बैठी है और तुलसी महारानी की परिक्रमा ठाकुर जी के सहित कम से कम 4 परिक्रमा, और ज्यादा हो सके तो फिर 21 परिक्रमा, 51, 108 जितनी दे सकें अच्छा है। तुलसी महारानी को जो है जल चढ़ाना, घी का दीपक दोनों समय तुलसी जी को दिखाना, ये कार्तिक में करिए, बहुत इसका फल मिलेगा। भगवान को कार्तिक के महीने में जो है तुलसी का चंदन घिस के लगाना चाहिए। जैसे हम मलयागर चंदन घिसते हैं तो मलयागर चंदन की तो महिमा है ही, पर तुलसी की काष्ठ को घिसकर जो चंदन चढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं हरि चंदन। हरि चंदन जो है वो तुलसी का नाम है। मोटी लकड़ी तुलसी की मिल जाए तो उसी को घिसिए, और न मिले तो जो है तुलसी पत्र लेकर के और उसी को घिस करके चंदन के साथ, और वही भगवान को लेपन कर दीजिए। भगवान को तुलसी जी का चंदन अत्यंत प्रिय है। तुलसी का चंदन भगवान को अर्पित करें, तुलसी भगवान को अर्पित करें। नित्य तुलसी ठाकुर जी को, सालिग्राम जी को अवश्य चढ़ानी है, तुलसी जी का चंदन चढ़ाना है। और संध्या काल में पूरे 30 दिन दीपदान का नियम ले लीजिए, दीपदान अवश्य करें। सवेरे स्नान, फिर तुलसी महारानी की पूजा, सालिग्राम जी का अर्चन, फिर दोनों की परिक्रमा, और शाम को दीपदान। दीपदान में विशेष नियम यह है कि घी के दीप लगाएं, तेल के दिए नहीं जलाना। हो सके तो पूरा प्रयत्न करें कि गाय के, देसी गाय के शुद्ध घी से दीपदान करें। उसमें भी जो दीप आप दे रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, उन दीपकों को तुलसी की लकड़ी से जलाएं। जैसे माचिस की तीली से ना जला के, मोमबत्ती से ना जला के, तुलसी की काड़ियां जो हैं उसमें आप रुई लगा के रख लीजिए और घी में उसी को भिगा करके उसको जला करके उससे दीप जलाइए। तो सामान्यतः जो दीपदान होता है उसमें 1 करोड़ दीपदान से जितना फल मिलता है, उतना तुलसी की लकड़ी से जलाए हुए, जोड़े हुए दीपक का दान करने में 1 दीपक से फल मिल जाता है। 1 करोड़ दीपक के बराबर, इतना अधिक महत्व है। तुलसी महारानी की बहुत बड़ी महिमा है। कार्तिक में तो बहुत पूजा। दामोदर स्तोत्र का पाठ करें। दामोदर स्तोत्र बहुत प्यारा है।
करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम पटस्य पतस्य पटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये जो है बहुत दिव्य स्तोत्र है। आप गूगल पे भी ढूंढ लेंगे तो आजकल तो इंटरनेट पर सब उपलब्ध है। छोटी छोटी पुस्तकें भी बाजार में मिल जाती हैं दामोदर स्तोत्र के नाम से। तो दामोदर स्तोत्र का पाठ करिए